कहाँ है आज लाखों सालों पुरानी कामधेनु गाय। जब भी हम प्राचीन काल से जुड़ी हुई दिव्य चीजों के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले जिस रत्न का जिक्र आता है वो है कामधेनु गाय। कामधेनु गाय को अक्सर ऋषि मुनियों से जोड़कर देखा जाता है और राजा महाराजा इस पर अपनी बुरी दृष्टि डालते हैं, जिसके कारण असंख्य युद्ध हुए हैं और बहुत लोग मारे गए हैं। कामधेनु मनुष्य के जीवन के लिए जरूरी सभी चीजों को देने वाली गाय है, जिसके होने से गरीबी और अभाव नहीं रहता। गाय हमारे देश में आज भी पूजनीय है। और कहाँ है आज कामधेनु गाय, जिसकी तलाश ऋषि मुनियों से लेकर देवी देवताओं को भी है। यही जानेंगे हम आज के इस वीडियो में, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो से जुड़े अपडेट्स आपको मिलते रहें। कामधेनु गाय समुद्र मंथन के बाद निकलने वाला रत्न था जो हलाहल विष के बाद आया था। कहते हैं कि कामधेनु के स्पर्श से ही हलाहल विष अलग हो गया था, जिससे बाकी सारे रत्न शुद्ध और सफेद हो सके। इसी शुद्धि के कारण कामधेनु गाय सफेद रंग की होती है। कामधेनु गाय को लेने से देवताओं और असुरों ने मना कर दिया था, क्योंकि इससे अग्निहोत्र की सामग्री निकलती थी जो ऋषि मुनियों के काम की थी और फलस्वरूप से उन्हें दे दी गई। कामधेनु गाय अलग अलग समय पर अलग अलग ऋषियों के पास रही और यही कारण है कि इसके लिए कई लड़ाइयां भी लड़ी गईं। कामधेनु गाय पर सबकी नजर थी, क्योंकि ये बेहद पवित्र गाय थी, जिसके शरीर के हर अंग में एक अलग देवी देवता का वास होता है और ये धन, वाहन, मकान जैसी जीवन से जुड़ी हर इच्छा को पूरी कर सकती है। इनके चारों पैरों में चारों वेद निवास करते हैं और इनके सींगों से स्वयं ब्रह्मा जी बसते हैं। विष्णु इनके मध्य और शिव जी निचले भाग में रहते हैं। सूर्य और चंद्रमा इनकी आंखों में निवास करते हैं। तो इस तरह कामधेनु गाय में पूरे ब्रह्मांड की दिव्यता समाई हुई है। कामधेनु गाय धरती लोक में अलग अलग ऋषियों के पास रही, जिनके साथ बहुत सी कहानियां जुड़ी हुई हैं। पहली कहानी ऋषि वशिष्ठ और राजा कौशिक से जुड़ी हुई है। राजा कौशिक एक बार ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे, जहां वशिष्ठ ने कामधेनु गाय से मिले संसाधनों से राजा की अच्छी आवभगत की। कामधेनु गाय को देखकर राजा कौशिक को लालच आ गया और उसने ऋषि से वो गाय मांग ली, पर ऋषि वशिष्ठ ने ऐसा करने से मना कर दिया। तब ईर्ष्यावश राजा कौशिक ने भी सन्यासी बनने का फैसला किया और यहाँ से राजा कौशिक ऋषि विश्वामित्र बन गए। राजा वशिष्ठ से प्रतिस्पर्धा के कारण राजा कौशिक सन्यासी बन गए ताकि अधिक से अधिक सिद्धियां प्राप्त कर सकें। एक बार ईर्ष्यावश कौशिक ऋषि से कमलाशपथ नाम के राक्षस का आह्वान किया, जिसने वशिष्ठ के बेटे शक्ति की हत्या कर दी। इससे गुस्सा शक्ति के बेटे और वशिष्ठ के पोते पराशर ने सभी राक्षसों के खात्मे का निश्चय किया, पर वशिष्ठ ने उन्हें रोकते हुए कहा कि कौशिक ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने उन्हें कामधेनु गाय देने से मना कर दिया, तो कहीं ना कहीं इस शत्रुता के लिए हम भी जिम्मेदार हैं। अगर मेरे और बेटे होते तो उन्हें भी कौशिक को समर्पित कर देता ताकि उनका गुस्सा शांत हो सके। कौशिक ये सब पीछे से सुन रहे थे। उनको एहसास हुआ कि वो वशिष्ठ के मुकाबले अभी भी मोह माया से बंधे हुए हैं और दुनिया को नफरत की नजर से देखते हैं। इसके बाद कौशिक ने खुद को बदलने का निश्चय किया और विश्व शत्रु से विश्वामित्र बन गए। कामधेनु से जुड़ी दूसरी कहानी परशुराम से जुड़ी हुई है, जहां उनके पिता ऋषि जमदग्नि राजा सहस्त्रबाहु की सेवा करते रहे। सहस्त्रबाहु उनसे कामधेनु गाय मांगते हैं, जिसके लिए ऋषि जमदग्नि मना कर देते हैं। तब सहस्त्रबाहु के कामधेनु गाय को चुरा लेते हैं।
परशुराम अपने पिता की गाय वापस लेने जाते हैं और युद्ध में सहस्त्रबाहु के सहस्त्र हाथों को काट देते हैं। इसका बदला लेने के लिए सहस्त्रबाहु के बेटे जमदग्नि का सिर काट लेते हैं। तब परशुराम 21 बार दुनिया को क्षत्रियों से विहीन करने की शपथ लेते हैं और अकेले ही क्षत्रियों की पीढ़ियों का नाश कर देते हैं। कामधेनु गाय के साथ जुड़ी है हिंसा की ये दो कहानियां। कालांतर में कामधेनु गाय संसार से विलुप्त हो गई और जो बची वो मंदिरों या मठों को सौंप दी गई। दावा किया जाता है कि वर्तमान में ये गाय अब 3 जगह मौजूद है, एक दक्षिण में रामेश्वरम, दूसरी काशी और तीसरी शंखेश्वर तीर्थ में। कामधेनु गाय की विशेषता ये है कि जो भी इसके ऊपर 3 बार नवकार का जप करते हैं, हाथ फेरते हैं, तो उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी ही रोचक वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।